नमस्कार। और कैसे हैं आप सब? आज का हमारा जो टाइटल होने जा रहा है, जो अब मैं आज आपको बताऊंगी, वो घर की किचन के विषय में बताऊंगी। कुछ चीज़ें ऐसी जो हमारी ज़िंदगी पे बहुत ही गहरा प्रभाव डालती हैं। धन से रिलेटेड हो, चाहे बीमारी से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे नेगेटिवी, जैसे बहुत लोग कहते हैं ना, ऐसे लगता है जैसे घर पे किसी ने कुछ करवा दिया है, हमारे ऊपर कुछ करवा दिया है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, या हम दवाइयाँ खाते हैं तो दवाइयाँ असर नहीं करती। वाई? क्यों क्यों असर नहीं करती हैं? जानते हैं क्या आप इस चीज़ को? क्योंकि आपके घर में ही छुपे हुए हैं ये सारे राज, जिसको हमारे ना जानने से, ठीक है, हमारे को ना पता होने से ये चीज़ें हम पे धीरे 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 करके जितनी पुरानी होती चली जाती है, हम पे हावी होती चली जाती हैं, और हमें यही नहीं पता होता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें भी कई तरह की चीज़ होती हैं, जैसे कि सबसे पहले चीज़ कहूँ कि अपने ऑरे को इतना इतना पॉजिटिव रखें। अपने ऑरे को इतना पॉजिटिव रखने के बाद जितना आप अपने घर को साफ शुद्ध रखेंगे सभी तरीके से, चाहे वो आपकी मानसिक स्थिति से हो, चाहे आपके घर की दीवारों की हो, चाहे आपके घर की दिशाओं की हो, चाहे आपकी अंदरूनी हो, किसी भी तरीके से हो, जितनी आप क्लीनता रखेंगे उतना ही सिस्टम आपका ठीक होगा। इस चीज़ को आप मान लीजिए और प्रैक्टिकल करके देख लीजिए अपनी लाइफ में, आपको पता लग जाएगा। जैसे कि बहुत लेडीज़ें कहती हैं कि हमारे शरीर में टूंडी से नीचे के हिस्से में हमें अक्सर प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, जैसे कि वाइट डिस्चार्ज, जैसे कि हमारे बच्चेदानी की प्रॉब्लम, जैसे कि कोई रसौली गांठ हो गई, ठीक है, जैसे कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन, जैसे कि हमारे घुटनों में दर्द, जैसे कि हमारी रीढ़ की हड्डी में दर्द, किसी भी तरीके की लेडीज़ को नाभि से नीचे की समस्या, ठीक है, और ऐसी चीज़ें हो जाना जो हमारे किचन के वास्तु या हमारे किसी चीज़ पे ध्यान ना देने के कारण, या कोई चीज़ गलत जगह पे रख गई है। आज हम सिर्फ किचन की बात करेंगे, ओनली किचन, क्योंकि किचन में हमारे बहुत सारे रहस्य छुपे हुए हैं जो हमें नहीं पता होते। तो किचन को मात्र ठीक करने से, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, किचन में कैसा कलर होना चाहिए, क्या किचन में ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें किचन में करनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखने से आपको बहुत सारी परेशानियां ख़त्म हो जाती हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? किचन में हमेशा आपका रेड कलर हो, अगर रेड कलर नहीं है तो ऑफ वाइट हो, क्योंकि ऑफ वाइट सभी दिशाओं के लिए बताया गया है। सबसे पहले कलर की बात। दूसरा, हमारी किचन साउथ ईस्ट में होनी चाहिए, क्योंकि साउथ ईस्ट हमारी अग्नि की दिशा है, और अग्नि दिशा में चूल्हा होना चाहिए, और हमारी जो पानी की सिंक आती है जहाँ हम बर्तन साफ करते हैं, वो हमारे नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखें। चूल्हा और सिंक अगर एक ही स्लिप पर है तो कम से कम चूल्हे और सिंक में 4 फुट, फिट नहीं, 4 फुट का फासला होना चाहिए। उसके बाद या तो आप एक दीवार लगवा दें उसमें, या फिर एक मिट्टी का गमला भर करके, ठीक है, एक ही स्लिप पर है तो मिट्टी के गमले में मिट्टी भर के वहाँ रख दें, उसमें पौधा नहीं होना चाहिए। ये काम आप कर दें अगर एक ही स्लिप है ओनली, तो ताकि अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट का जो सिस्टम है वो बैलेंसिंग में रहे, मिक्स ना हो। क्योंकि अगर पानी और अग्नि मिलेंगे तो आपके घर के सिस्टम को बिल्कुल ख़राब कर देंगे, चाहे फिर वो आपकी तबीयत हो, चाहे आपका धन हो,
चाहे फिर आपकी कोई भी चीज़ हो, एक्सीडेंट होते हैं, तबीयत खराब होती है, यहाँ तक कि अकाल मृत्यु भी हो जाती है, इस दिशा का इतना बड़ा रोल होता है। ठीक है, आपके घर में भी अगर ज़्यादातर आप देखते हैं बहुत लोगों के घर में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, कभी भी बाइक खिसक जाती है, कभी भी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो ये हमारे घर में जो आग्नेय कोण है, अगर उसमें किसी भी तरह का अनबैलेंस होता है, क्योंकि बहुत ही उस तरीके की दिशा है ये कि जहाँ पे बैलेंस करके हमारे घर की सभी चीज़ें उस दिशा से जुड़ी होती हैं। तो इस दिशा को बैलेंस करके रखना बहुत ज़रूरी है। किचन में हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए, जैसे क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि आपके घर का नमक हो गया, उसको कभी भी उघड़ा हुआ ना छोड़ें, उसको हमेशा कांच की शीशी में ही रखें, अन्यथा और कोई धातु में कभी भी नमक को ना रखें। एक इस्तेमाल करने वाला नमक अलग रखें बड़ी शीशी में, यूज़ करने के लिए आप किचन में जैसे यूज़ करते हैं नमक को वो अलग रखें, और जो खाने की टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे आप नमक रखते हैं वो भी कांच की शीशी में ही रखना है, पर वो अलग रखें। 3 जगह पे घर में नमक रखना चाहिए आपको। ठीक है, घर की चीज़ों को बैलेंस, किचन की चीज़ों को आपको नमक को ही खाली उस तरीके से रखने पे ही आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी ही ठीक हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद में और क्या नहीं करना चाहिए, रात को आटा गूंद करके नहीं रखना चाहिए, सब्जियां फ्रिज के अंदर सुबह आपने बनाई तो शाम तक अगर वो ख़त्म होती है तो ठीक है, नहीं तो आप किसी जानवर को दे दीजिए, पर आप उसका यूज़ ना करें। आटा साथ के साथ उतना ही गूंदें जितनी ज़रूरत है और उसको ख़त्म कर दें, नहीं तो गाय को दे दें। लेकिन कभी भी रात को आटा ना गूंदें, नहीं तो आप कहते हैं ना ऊपरी चक्कर, कुछ उस तरीके का लगता है, क्योंकि जब हम आटा रख देते हैं, ठीक है, तो आप देते हैं, हम संस्कार करवाते तो हम आटे गूंद के एक पुतला बनाते हैं, तो आटा गूंथा हुआ होने से ना नेगेटिव रात को जब निकलती हैं, बाहर आती हैं, घूमती हैं, तो आटे के साथ जल्दी से कनेक्ट होती हैं, गूंथे हुए आटे के साथ। तो ये आप ऊपर जो इस तरह की नेगेटिव होती है उनको न्योता आप खुद दे देते हैं अगर आप आटा गूंद के रखते हैं तो, और वो नेगेटिव आपको किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाएंगी ये आप जिंदगी भर समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो सजग हो जाइए। आपको नहीं पता, आजकल सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ होता है, लेकिन फ़र्क इतना है कि कोई सही बात बताता है, कोई नहीं बताता। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कभी भी कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि नेगेटिव प्रभाव भी देगा, साथ में आपके स्वास्थ्य को भी खराब करेगा। ठीक, अब इसमें 2 चीज़ मैंने आपको बताई। अच्छा, पानी जब हम बर्तन साफ करते हैं, तो आप देखेंगे कि नल खुला हुआ है, हम कुछ काम करने लगे, टोटी खुली हुई है, या दूसरे बर्तन को जब तक हम मांज रहे हैं, जब तक टोटी खुली हुई है, पानी बह रहा है। एक बर्तन को पहली बात तो हमने साफ करने में इतना पानी यूज़ कर लिया, दूसरी बात दूसरे बर्तन को जब तक हम साफ कर रहे हैं, मांज रहे हैं, या किसी ने कोई चीज़ मांगी उसको देने लग गए जब तक टोटी खुली हुई है। या मान लीजिए हम बात बेसन पे अगर मुँह ही धो रहे हैं, हम जितनी देर में अपने साबुन लगा करके या फेस वॉश लगा के मुँह पे हाथों को वो करते हैं, जब तक वो टोटी खुली हुई है। क्यों? हम नहा रहे हैं, एक बार हमने टोटी खोली, पानी बह रहा है बाल्टी में से, बहता चला जा रहा है और हम नहा रहे हैं। क्यों? तो ऐसा प्रकृति के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे, जो चीज़ आपको फ्री में यूज़ करने के लिए मिली हुई है, तो आप उसका सदुपयोग करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर वो दिक्कत का विषय बनेगा ही बनेगा। इस चीज़ की माफ़ी फिर कहीं पर भी नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? और इसके बाद में फिर आपका आ जाता है चाकू, बेलन, ठीक है? इस तरीके की चीज़ कभी भी खड़ी करके ना रखें, हमेशा लिटा करके रखें। अगर आपकी झाड़ू भी रखी है तो उसको भी लिटा करके रखें।
क्रॉकरी के बर्तन होते हैं, बहुत लोग सीधे रख देते हैं, कभी ना करें, हमेशा उसको उल्टा करके रखें। बर्तन आपके जैसे डोंगे हो गए, भगोना हो गया, इनको कभी भी सीधा करके नहीं, हमेशा उल्टा करके रखें। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ना पता होने से हमारे जीवन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप बैलेंस करें और देखें आपके जीवन में किस तरीके का सिस्टम आता है, और इसको प्रैक्टिकल करके देखने के बाद आप मुझे मैसेज करके ज़रूर बताएं। और जो भी आपकी समस्या हो वो आप मेरे से मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका तुरंत ही जवाब दूंगी। जब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए। जय साईं राम।